दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसी के साथ प्रदूषण का लेवल भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं और इससे काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। दिल्ली एनसीआर में किस तरह के हालात हैं, आज सुबह किस तरह से वायु गुणवत्ता है, जो मानकों के आधार पर अगर देखें तो उससे कहीं ज़्यादा है, वो आपको हम दिखाते हैं। इस समय हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और अक्षरधाम पर आप पहले नज़ारा देखिए। लगातार हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आपको दिल्ली के मौसम और उससे संबंधित प्रदूषण के बारे में जानकारी मिल सके। आप जो कोहरा देख रहे हैं दरअसल ये स्मॉग है। पोल्यूशन का स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है उसका लेवल जो है वो अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, यानी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। इस समय अगर हम गुणवत्ता की बात करें, वायु गुणवत्ता की बात करें, तो वायु गुणवत्ता जो है 412 PM 2.5 लेवल पे पहुंच चुकी है, जो सीवियर कंडीशन मानी जाती है। अगर हम PM 10 की बात करें तो PM 10 जो है वो 397 है, यानी कि वेरी पुअर कंडीशन में है। ऐसे में लोगों को परेशानी खासतौर पर ऐसे समय में हो रही है जब ठंड तो बढ़ ही रही है, साथ में कोहरा और साथ में स्मॉग जो है, पोल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में घुल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर का यही हाल है, चाहे वो नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाज़ियाबाद हो या फिर दिल्ली हो, दिल्ली का आउटर सर्किल एरिया हो, तमाम जगहों पर स्थिति जो है ऐसी ही बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कई उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या कहता है जो वायु गुणवत्ता का मीटर है, वायु गुणवत्ता के मीटर पर हम जांच करते हैं और देखते हैं कि कुछ बड़े शहरों में किस तरह के हालात हैं, जो हवा की स्वच्छता है, उसकी गुणवत्ता उसको लेकर के। पहले हम दिल्ली की बात करते हैं। ये दिल्ली का सफ़र ऐप है और सफ़र ऐप में अगर आप वायु गुणवत्ता की बात करेंगे तो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी आप देखेंगे, करंट एयर क्वालिटी जो है वो 412 तक पहुंच चुका है। PM 2.5 सीवियर कंडीशन में है। 412 में ग्रेड 3 जो है वो लागू हो जाता है, चूँकि उसमें बदलाव किया गया है, रिसेंटली बदलाव हुआ है, इसलिए ग्रेड 3 जो है वो लागू हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे जो इसमें AQI के अलावा अगर आप PM 10 की स्थिति देखेंगे और कल का अगर फोरकास्ट देखेंगे तो वो 397 है। मतलब वेरी पुअर कंडीशन में अभी बहुत ज़्यादा राहत जो है मिलने वाली नहीं है। जब मॉडरेट होता है या फिर सेटिस्फैक्ट्री होता है और गुड होता है, इस लेवल पे थोड़ा बहुत पोल्यूशन जो है ठीक माना जाता है, गुड में होता है तो बेहतर माना जाता है। लेकिन जिस तरह का लेवल है वो साफ तौर पे बता रहा है कि हाल फिलहाल आपको जो है राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कुछ दूसरे प्रदेशों का हाल देखेंगे, जैसे मुंबई का अगर हम हाल देखें तो मुंबई में देखिए, मुंबई में पोल्यूशन का हाल जो है इस समय मॉडरेट पर है। PM 2.5 166 है। ज़रा सोचिए दिल्ली में और मुंबई में कितना ज़्यादा फ़र्क है कि दिल्ली का ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो आपका सीवियर कंडीशन में है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए ये खतरनाक स्थिति जो है वो बनी हुई है। वो आपको मीटर से भी, स्केल से भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है? मौसम विभाग का कहना है अगले 4 से 5 दिन तक लगातार ठंड बढ़ेगी। पानी यानी बरसात की कोई उम्मीद अभी नहीं है। हाल फिलहाल जब बारिश होगी, हवा चलेगी, उसके बाद जो है मौसम जो है थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि तब जो है पोल्यूशन छटेगा। तो ऐसे में ग्रेड 3 अगर लागू हो जाता है तो उससे इंडस्ट्रियल जो वर्क है वो उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे तमाम एक्शन प्लान जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से बनी रही पूरे दिल्ली पर, जिस तरह से ये स्मॉग छाया हुआ है, जिस तरह से पोल्यूशन छाया हुआ है, ये अगर नहीं छटा हाल फिलहाल में, तो सरकार को बड़े कदम जो है उठाने पड़ेंगे। अभी फिलहाल पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग जगहों पर छिड़काव जरूर किया जा रहा है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।